कि ये मीडिया ईयरली मीडिया इंटरेक्शन है जो साल के लास्ट में होता है। फिर भी चूँकि रात में कल इनकाउंटर हुआ तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। श्रीनगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जेवन पर जो अटैक किया था उसमें 3 टेररिस्ट पंथाचो के आसपास छिपे हुए। श्रीनगर पुलिस सीआरपी लेके जब कॉर्डन डाला, अंदर से फायरिंग आ गया, जिसमें उस फायरिंग में इनिशियली फायरिंग में पुलिस के 3 और सीआरपी के 2 पर्सनल जख्मी हो गए। उसको हम लोग तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में एक और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में 3 रेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का। उसमें से एक सोहेल अहमद राथर है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था काजीगुंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस एफटी के अलावा सोहेल भी इन्वॉल्व है। सोहेल का अभी तक आइडेंटिफिकेशन हो गया है, बाकी 2 का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि दोनों एफटी होगा, क्योंकि अभी तक कोई पेरेंट्स या किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है। ये इनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब अटैक हुआ था तो उसी रात मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किलर को जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। जेएनके पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें हेल्प किया, और इस इनपुट को, छोटी सी इनपुट को डेवलप करते करते कल ये भूकंप आया, जिसमें हम लोगों को सक्सेस मिला। अब मैं आप लोगों से पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर हम लोग क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, क्या क्या चैलेंज आगे है और अगले साल क्या करने वाले हैं, तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक्टिव वेस्टर्न टेररिस्ट का है, नॉर्थ कश्मीर में 65 है, सेंट्रल कश्मीर में 16, साउथ कश्मीर में अभी भी ज़्यादा है 87, और जो आइडेंटिफाई कैटेगराइज टेररिस्ट है हमारे पास अभी 168 है, जिसमें इस पहला बार देखें कि एफटी का नंबर आसपास ऑलमोस्ट बराबर हो गया है, 83 और 85 है। 25 जो हैबिट देख रहे हैं, ये वो टेररिस्ट है जिसको कि हम साइबर पेट्रोल करके इसको हम लोग पीछे कर रहे हैं। जब किसी ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व होगा या हम लोग को पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ये कौन है, उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज होगा। इसलिए इसको कैटेगराइज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन पार्सली आइडेंटिफाई हो गया कि ये 25 कौन है। नेक्स्ट स्लाइड। मैडम टोटल कल रात का इनकाउंटर कवर करेंगे तो अभी तक 171 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 19 पाकिस्तानी टेररिस्ट है और लोकल है 152 है, और 82 जो है इसमें 16 अरेस्ट जो इनकाउंटर के दौरान वो अरेस्ट हुआ था या जो घरवाले के हेल्प से अरेस्ट हुआ था वो टेररिस्ट है। बाकी कुछ इसमें एसोसिएट भी है। एसोसिएट और टेररिस्ट में बहुत कम का फैसला होता है। अगर कोई टेरर एसोसिएट लाइव इनकाउंटर में या किसी टेरर इंसिडेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम लोग टेररिस्ट काउंट करेंगे। उसको OGW हम लोग पिछले साल में 597 अरेस्ट किए हैं। रिकवरी देखें ह्यूज मात्रा में हुआ। राइफल जो है असॉल्ट राइफल 127 हम लोग रिकवर किए हैं, इसमें इनकाउंटर वाला है, और जो बाकी जो रिकवरी हुआ है। पिस्टल का नंबर देखें कि बहुत ज़्यादा है पिस्टल का, जितना टेररिस्ट मारा गया ऑलमोस्ट उतना ही पिस्टल भी है पूरा। आईडी हम लोग रिकवर करके जो डिस्ट्रॉय करते हैं, अभी तक में 11 हुआ है। हाइडआउट 10 हम लोग बस्ट आउट किए पूरा। बीडीएल मैनेजमेंट हम लोग का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमी माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत एप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था, और जिस ढंग से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ के सेपरेटिस्ट करते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का, इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है ये जो मैनेजमेंट है। कहीं पथराव नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुए, कोई सिविलियन नहीं मारे गए पूरा। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल को जो पहले फ्रिक्वेंटली होता था हुर्रियत का, वो बंद हो गया है। जितने भी टॉप मैक्सिमम कमांडर्स थे सारे के सारे मार गए। 3 या 4 मैक्सिमम बच गया है जो पुराने टेररिस्ट है, HM का, एक एलिटे का,
आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, उसको ट्वीट भी करते बार बार, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। टेररिस्ट में जो जितने भी लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है सारे मारे गए इस साल में। मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा आप लोगों से। गनी ख्वाजा, मेहरादीन हलवाई, हुरेरा जो अभी खालिद मारा गया है हरमन में, पिछले 6 साल से सिटी में था। अब्बास शेख 2005 से एक्टिव था, 2 बार रिसाइकल हुआ था। पूरा श्रीनगर सिटी में जो LT TRF का नेटवर्क किया था, कितना किलिंग, अब्बास मारा गया। लम्बू जो जैश का था नंबर 1 मारा गया। इसके अलावा और कुछ टेररिस्ट है जो लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है, सबको हम लोग न्यूट्रलाइज कर दी है। नेक्स्ट करो। ये डाटा जो उसी का डिटेल है पूरा, जो 1 साल में रिकवर हम लोग किए हैं। नेक्स्ट, ये प्रीवियस M4 राइफल अभी तक में 4 मिला है पूरा। ये US मेड होता है। जितने जेस कमांडर मारे गए सारे जेस कमांडर से मिला है। जो कुलगांव नतला में जेस का कमांडर तो मारा गया था, दोनों के पास एक था। और ये फिगर 4 नहीं 5 है, पहले 3 था, 5। नेक्स्ट, ग्राउंड जो पॉलिटिकल पार्टी वाले, सम सेक्शन ऑफ मीडिया वाले जो बार बार कहते हैं कि हालत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कुछ तो इतने एक्सट्रीम चले गए जो बोलने लगे कि 90 का हालत हो गया है। जो फैक्चुअल एनालिसिस डाटा है ग्राउंड पर, ये शो करता है कि उन लोग का कहना बिल्कुल गलत है। देखिए सिचुएशन की इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडेक्स अगर हम मानते हैं 2000 लास्ट ईयर की मानते हैं पूरा, टेरर इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ था 238 हुआ था, इस साल 192 हुआ है। सिविलियन किलिंग्स लास्ट ईयर 37 था, इस साल 34 है, लास्ट ईयर 37 था। जबकि इस साल ओपनली इंस्टिगेट कहा मिलिटेंट आउटफिट कि सिविलियन को मारेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को मारेंगे और सोर्स को किलिंग के नाम पर। जबकि ये जो आइडेंटिफाई करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तो ये तो ना कोई सोर्स है ना किसी का मुखबिर है, सिर्फ अपनी बात को, क्राइम को, टेरर क्राइम को छिपाने के लिए, उसको लीगलाइज करने के, रेशनलाइज करने के, लेजिटिमेट करने के लिए ये ऐसा बयान देते हैं पूरा। फिर भी हम लोग बहुत प्रिवेंटिव मेजर लिए, लास्ट ईयर से अभी तक ठीक है। सिक्योरिटी फोर्स का किलिंग लास्ट ईयर 57 हुआ था, इस बार 29 हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का 29 में से 9 है। मुझे दुख है एज ए कश्मीर पुलिस चीफ कि मेरे टेन्योर में इस साल ज़्यादा फोर्स के पुलिस फोर्स के लोग मारे गए। मैं लेकिन ये भी खुशी है कि जितना भी टेरर क्राइम हुआ अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस पर 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं और कुछ को अरेस्ट कर लिए। एक बांडीपुर का केस बच गया। हम लोग प्रयास करते, ये हम लोग का टारगेट था कि आज रात तक उसको कर दे, लेकिन ऊपर वाले पता नहीं कब सक्सेस देगा। लेकिन सारे को हम लोग न्यूट्रलाइज कर, आइडेंटिफाई करते, पहले क्लेम करते हैं, फिर उसको लिंक जोड़ते हैं, फिर उसको हम लोग न्यूट्रलाइज ऑपरेशन में किए हैं पूरा। न्यू रिक्रूटमेंट, लोगों का कहना था, मीडिया वाला दिल्ली बेस्ड मीडिया ने बहुत सारा आर्टिकल लंबा लिखा कि तालिबान टेकओवर के बाद यहाँ सर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर जो यहाँ का आवाम है, फैमिली है, उनके सपोर्ट से हम लोग बहुत इसको रोक पाए। लास्ट ईयर 167 था, इस साल 128 नए लड़के ज्वाइन किए। इसमें मैं आगे स्लाइड में जाऊंगा। इस 128 में 73 इनकाउंटर मारे गए। हालांकि हम लोग सरेंडर के लिए काफ़ी अपील किए थे। 16 को हम लोग अरेस्ट कर लिए, सिर्फ 39 फील्ड में है। और फैमिली के हम लोग के टच में बहुत हैं, बहुत को वापस लाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ा कामयाबी है। लॉ एंड इंसिडेंट लास्ट ईयर 157 हुआ है, इस साल 64 हुआ है। जबकि इंस्टिगेशन पॉलिटिकल पार्टी वाले, मेन स्ट्रीम वाले, हुर्रियत वाले काफ़ी इंस्टिगेट इस पर किया है, छोटी छोटी बात में रिवर फैला के आवाम को। लेकिन ये मैं इसमें पूरा यहाँ के जनरल पब्लिक को मैं इसमें क्रेडिट देना चाहता हूँ। इन्होंने किसी के बाप पर, उम्र पर, इंस्टिगेशन पर ध्यान नहीं दिया, लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं होने दिया। सिक्योरिटी फोर्स का मैक्सिमम जो इसमें 90% इंजर्ड है JNK पुलिस का है, क्योंकि JNK पुलिस हरदम लीड फ्रंट आगे से लीड करते हैं। फिर भी इस बार 37 इंजर्ड हुए, मामूली इंजर्ड हैं पूरा। लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट में VIP भी हम सब जानते हैं कि मोर देन 300 MPs यहाँ आए, 75 के आसपास ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए, यूनियन होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए, पूरा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के काफ़ी जस्टिस लोग आए, और स्टेट की, अदर स्टेट की काफ़ी VIP आई। इतना VIP मूवमेंट होता है, दिन रात सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिलके सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया, और इंसिडेंट फ्री हम लोग इतने सिक्योरिटी VIP के। आप लोग देखे होंगे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब शोपियां जाते थे, पुलवामा जाते थे, तराल जाते थे, सोपुर जाते थे, कहीं भी कोई इंसिडेंट नहीं होने दिया हम लोग। पूरा मेहनत मैंने कहा था JNK पुलिस को सफल सक्सेस बनाने में यहाँ का आर्मी का, यहाँ के CFF का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। सारे मिलकर सिनर्जी के साथ इसको सक्सेसफुल बनाया है।
मिनिमम कोलेटेड डैमेज। मैं अपने 2 साल के टेन्योर का मैं ये और आप लोगों के सहयोग से ब्लेसिंग्स में ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में नॉट ए सिंगल सिविलियन किलिंग हुआ लॉ एंड इंसिडेंट में। और इनकाउंटर, लाइव इनकाउंटर में क्रॉस फायर में 3 मारे गए, लेकिन उस 3 में से एक ही इनोसेंट था, एक टेरर एसोसिएट था और एक OGW प्रूफ हो गया टेक्निकली और ह्यूमन, हमारे डिवाइसेस से टेक्निकल से और ह्यूमन रिसोर्सेज से हो गया। ये भी हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं किसी भी इनकाउंटर में सिविलियन का डैमेज नहीं हो, लॉस नहीं हो। लेकिन प्रोफेशनल हैजार्ड है, जब तक टेररिस्ट रहेगा तब तक इनकाउंटर होगा, जब तक इनकाउंटर होगा तब तक इस टाइप के कोलेटरल डैमेज होते रहेगा। इसको हम लोग प्रोफेशनली कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन 100% रोक नहीं सकते हैं इसको। किलर ऑफ ऑल सिविलियन सिक्योरिटी फोर्स आइडेंटिफाई, ये पहले बता दिए कि 34 सिविलियन मारे गए। इस 34 में 21 जो है ये लोकल है और 6 जो बाहर वाले हैं। उस 21 में 6 जो है 7 है पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, बाकी जो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो 34 सिविलियन मारे गए मिलिटेंट के हाथों, हम लोग को बहुत दुख है, लेकिन सारे के सारे केस को हम लोग सॉल्व करके सारे किलर को, कुछ को अरेस्ट किए, कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। एक केस अनंतनाग का बच गया है जिसमें 2 सिविलियन मारा गया बिजबरा बेल्ट में, उसके पीछे पड़े, आइडेंटिफाई कर लिए टेररिस्ट को। उस टेररिस्ट को हम लोग FIR में दर्ज भी कर लिए अपने केस में बाय नेम, लेकिन प्रयास करेंगे उसको या तो अरेस्ट कर ले या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट का जो हम पहले बता चुके हैं, एक देख लिया आप लोग। मैक्सिमम जो TRF में हुआ जिसको LAT का ऑफशूट है, और शोपियान डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम रिक्रूटमेंट हुआ, लेकिन शोपियान डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम इनकाउंटर भी हुआ, वहाँ पर नहीं कोई आप लोग आए। तो रहेगा, हम लोग मिलजुल के काम, कभी कोई शिकायत है पुलिस आए तो 1 to आके मेरे SP को, DIG को, हमसे मिलकर इसको मिलजुल कर सॉल्व करेंगे। जहाँ लगता है कि मामला बहुत सीरियस है वहाँ तो FIR लॉन्च करना पड़ेगा। और हम लोग नोटिस भी देना शुरू किए, जैसे कि इस साल हम लोग वाइड को नोटिस दिए थे, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। किसी पे FIR, हम लोग SP को बोल रहे हैं कि FIR सिर्फ करना कोई जरूरत नहीं है, आप नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब नहीं आया सेटिस्फैक्ट्री तो FIR लगाओ, तो उसको भी हम लोग करेंगे। और आने वाला साल में के लिए आप सबको, आपके फैमिली को, कश्मीर पुलिस तरफ से, मेरे तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें, अच्छा काम करें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो मैं लेने को तैयार हूँ। आपने कहा कि बहुत सिचुएशन ठीक हो गई है, इम्प्रूवमेंट हो गई है ऑन द ग्राउंड सिचुएशन में, बट एट द सेम टाइम हाइब्रिड मिलिटेंसी जो आप कह रहे हैं न्यू चैलेंज है, तो आप कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं दैट सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, क्योंकि सिविलियंस है जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं एंड कैरी अटैक्स करते हैं, तो दिस इज वी कैन नॉट से, कैन वी से दिस सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड? मैडम बिल्कुल इम्प्रूव। देखिए, जब करगिल वार हुआ था उसके 1 साल के बाद देखते हैं कि फिनाइन शुरू हो गया था। आपको 2001, 2, 3, 4 तक बहुत फिनाइन होता था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे हम लोग SOP में चेंज किए, ट्रेनिंग को इवॉल्व किए, पूरा कंट्रोल कर लिए। उसी ढंग से हाइब्रिड टेररिस्ट पिछले जनवरी से हम लोग के लिए तंग कर रहा है, और इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को डेवलप करेंगे, हम लोग सर्वेलेंस को करेंगे, एनालिसिस को बढ़ा देंगे, सोशल मीडिया को। और इसमें ऐसा नहीं कि जो एक कैटेगरी का है, जो लेस थ्रेटेड बच्चे हैं, वो वहाँ उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं हम लोग, और जाएंगे, उसको मोटिवेट करके उसको वापस लाएंगे पूरा। लेकिन जो पेरेंट्स के कंट्रोल बियॉन्ड है और मिलिटेंट के इसलिए बहुत काम करता है, वो या तो पकड़ा जाएगा या तो इनकाउंटर मारा जाएगा। लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट एनकाउंटर में होगा तो क्या आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एक एक्टिविटी? देखिए मैडम, जैसे कि बिल्कुल आप देखते होंगे हर एक इनकाउंटर में जहाँ पता चलता है कि ये फल्ला मिलिटेंट है, इसका बाप का नाम है, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, कभी कभी माँ को बुलाते हैं। 1-2 बार तो SOP से बाहर जाके उसके वाइफ को और छोटा बच्चा को बुलाए, वापस आए, ये इंटेंशन था कि वापस आ जाए। अगर इनकाउंटर में मुझे पता चलता है कि कोई ऐसे लेस थ्रेटेंड जो सिविलियन किलिंग, पुलिस किलिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो फंस गया है, तो पूरा प्रयास करेंगे हम। कभी कि आप देखते होंगे हम लोग 4 घंटा श्रीनगर सिटी में ऑपरेशन को रोक दिए थे, पूरा बुलाए, लास्ट में रिलीज लीडर को बुलाए। तो पूरा JNK पुलिस को मिलिटेंसी फाइट करने के लिए जरूरत सिर्फ मिलिटेंट को मार के नहीं है, मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज का मतलब होता है इसको सरेंडर करवा के, अरेस्ट करा के, घर में वापस लाने के, हर एक तरह का मॉडल अपनाएंगे, हम लोग अपना रहे हैं।